प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि विश्वासी ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखो बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। परमेश्वर के वचनों से ही हम सीखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात करी है गुस्से के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में। तो मत्ती अध्याय पढ़ेंगे हम 5 का 21 से लेके 26 तक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ना प्रभु यीशु ने ये बातें बोली हैं। क्रोध और हत्या, परमेश्वर ने 2 चीजों से मना किया है, क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी बर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक तो ये सिखाया है कि जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ना हत्या करने की मना था कि आप हत्या नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। तो वहां पे ये होता था कि हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कि अगर कोई किसी को मारता है तो कचहरी में केस चलेगा, वो दंड के। आज भी यही रूल चल रहा है कि हत्या करो तो कोर्ट में केस चलेगा और उसको दंड की होगी, सजा मिलेगी, उसकी जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है चलेगी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है, हमारे लिए क्या हुक्म है उनकी ओर से, प्रभु की ओर से, कि मैं तुमसे ये कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि हमें अपने भाई के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। देखो यहाँ पे भाई का मतलब इसमें सभी लोग आ गए, अकेला भाई के बारे में नहीं। भाई को समझाने के लिए बात बोली गई है। कोई भी पर्सन, फैमिली के पर्सन हो गए, संसार के लोग हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे जान पहचान के लोग हो गए, चाहे हम रोड के ऊपर भी चल रहे हैं, वो भी लोगों के साथ हम गुस्सा नहीं कर सकते। ये हमारे प्रभु का हुक्म है कि हमें गुस्सा नहीं करना। अगर हम उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि वो दंड हत्या के बराबर है और कचहरी में दंड के योग्य होगा। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो उसका क्या होगा, आपको दंड मिलेगा। तो हमें प्रभु यीशु की बात माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं करना है। देखो अगर आपको गुस्सा आता है ना तो प्रभु से आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरी मदद करो ताकि मैं गुस्सा ना करूं। ये तब तक आप प्रेयर करते रहो जब तक गुस्से से छुटकारा नहीं मिलता। और गुस्से से बचने का एक और तरीका है कि हमें ऐसी कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं देखनी जहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या रोड के ऊपर भी आप चल रहे हो ना, कई बार रोड के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, तो वहां भी उस लड़ाई झगड़े को मत देखो, निकलो वहां से। अगर आप देखोगे ना टीवी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा देख रहे हो या वहां पे देख रहे हो, क्या कहते हैं, रोड पे देख रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपका स्वभाव भी उनके जैसा बनना शुरू हो जाएगा। एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मेरा ना एक पहचान में फ्रेंड है मेरा, वो क्या करता था, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 5-7 साल पुरानी बात है। तो उस जमाने में ना वो नाटक चलता होता है एक लड़ाई झगड़े वाला। जो वो लड़ाई झगड़े वाला नाटक था ना, रात को आता था। उसमें वो क्या करते हैं, एक घर में सबको बंद कर देते हैं, नाम आप समझ गए होंगे। तो वो जब घर में सबको बंद कर देते हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। एक इसकी उसके साथ लड़ाई करवा दी, उसका उसके साथ झगड़ा करवा दिया। अब वो मेरा दोस्त ना सारा दिन काम करता था, रात को जाके ना वो 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लगा रहता था, उसको लड़ाई झगड़ा देखता रहता था। तो मैंने उसमें एक चीज नोट करी, जब वो लड़ाई झगड़ा गुस्सा देख के आता था ना, तो अगले दिन आता था तो क्या करता था, वो भी ऐसे ही करता था। वो 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के फिर बीच में देखता था लड़ाई झगड़ा, बड़ा खुश होता था। मतलब उसके अंदर भी वो सारी चीजें आ गई ना। वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा, उसके पास मान लो मैं बैठा हूं, एक बंदा और बैठा है, वो बैठा है, 3 बंदे हम बैठे हैं, वो हम दोनों में झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा और खुद फिर उसका आनंद लेता था। ये उसके अंदर ये सारी चीजें कहां से आ गई, वो नाटक देख देख के।
तो जो जैसे आप नाटक देखोगे, लड़ाई झगड़े वाले देखोगे, क्लेश वाले नाटक देखोगे, गुस्से वाले नाटक देखोगे, गुस्से वाली चीज़ों के साथ संगति करोगे, धीरे 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 आपके अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप एक दिन सोचोगे ये गुस्सा कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने गुस्से वाला वो प्रोग्राम देख रखा है। हमें इस चीज़ से छुटकारा डालना है। अपने कोई भी ऐसा चैनल मत देखो यूट्यूब का जो लड़ाई झगड़े वाला है, क्लेश वाला है, उससे दूर रहो। क्योंकि प्रभु कह रहा है जो गुस्सा करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो हमें दंड की तरफ नहीं जाना है कि प्रभु हमें ये ना बोले कि तुम, बाइबल में तो ये भी लिखा है गुस्सा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इस पाप से छुटकारा लेना है। अगर गुस्सा आता है प्रभु से प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगनी है। हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और अगर आपको गुस्सा आता है तो हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। उस चीज़ से प्रभु आपको छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हमारा आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि गुस्सा आता है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आगे प्रभु ने क्या कहा है कि हमें किसी को मूर्ख भी नहीं बोलना। मूर्ख कहने वाले को ही प्रभु कह रहा है कि वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। देखो हमें ना अपने शब्दों को ध्यान में रखना है। जब हम किसी को मूर्ख कह रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है? देखो इंसान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। अब परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप में। अब हम उसकी बनाई हुई चीज को कह रहे हैं मूर्ख। हम उसको नहीं मूर्ख कह रहे हैं, हम परमेश्वर को ही मूर्ख कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मतलब परमेश्वर ने उसको बनाया है। किसको बनाया? मूर्ख को। अब मूर्ख को बनाया, इसका मतलब हमने परमेश्वर को ही मूर्ख ठहरा दिया कि तुमने इस मूर्ख को बना दिया। तो इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम इंसान को हम मूर्ख नहीं बोल सकते। ये तो बहुत मतलब एक फेमस लाइन है, सारे हमारे संसार में ये बोली जाती है। तू बेवकूफ़ है, तू मूर्ख है, तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, तुम नहीं बोल सकते। हम किसी को मूर्ख नहीं बोल सकते। अगर आपने किसी को बोला है तो प्रभु से माफ़ी मांगनी है कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं दोबारा किसी को मूर्ख ना बोलूँ और मुझे ताकत दो कि ये वर्ड मेरे मुँह से ना निकले। देखो हमें नहीं पता, आपके जो शब्द है ना, किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। अब आपने किसी को बोल दिया मूर्ख, अब वो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और सारी ज़िंदगी वो अपने मन में ये बात बिठा के बैठा रहेगा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और ज़िंदगी में ग्रो ही नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको ये बातें बचपन में बोलेगी, तो मूर्ख है, तो निकम्मा है, तो किसी काम का नहीं है। वो आज उनकी 40-40 साल की उम्र हो गई है, आज भी ये उनके विश्वास बना दिए दिमाग में। आज भी वो कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, मैं फेल हो गया जीवन में, मैं मूर्ख हूँ ना इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये बात डाल रखी है, ये खोटा सिक्का है हमारा। बताओ क्या परमेश्वर ने हमें मतलब किसी चीज़ की कमी छोड़ी है? देखो अगर आपके पास आपकी आंखें की रोशनी बहुत अच्छी है, हाथ है, आप चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, सोच सकते हो, तो आप मूर्ख कैसे होगे? आप खोटा सिक्का कैसे होगे? लेकिन शैतान क्या करता है, लोगों के द्वारा काम करके, हमारे अपने लोगों के द्वारा काम करके, वो हमारे मुंह से, देखो मुंह के शब्दों में ना बहुत बड़ी ताकत है। मैंने बहुत सारे लोगों को ना हौसला दिया, 4 शब्द हौसले के बोले, उनका जीवन बदल गया। मैंने उनको बोला हाँ आप कोशिश करो, ये काम कर सकते हो, वो करने लग गए। अगर मैं उनको पहले बोलता नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। तो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को उत्साहित करना है और हमें किसी के बारे में बुरे शब्द नहीं बोलने। ये बात याद रखनी है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में रचा है, तो हम किसी को निकम्मा या मूर्ख नहीं कह सकते। आगे प्रभु ने क्या बोला है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अब प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर के निकट आ रहे हो, प्रार्थना करने के लिए आ रहे हो, जब वचन पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपके मन में किसी के प्रति विरोध है, आपको स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है कि आपके भाई के मन में आपके प्रति विरोध है, जहाँ आपने किसी कुछ बुरे शब्द बोल दिए और वो भूल नहीं पा रहा है, उसके मन में आपके प्रति कड़वाहट है, तो प्रभु ने क्या कहा? पहले जाके क्या कर, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है। अब प्रभु क्या कह रहे, क्या करना है? पहले हमें, अगर हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है या किसी ने हमें चोट पहुंचाई हुई है, तो प्रभु कह रहे हैं उससे मेल मिलाप करो, पहले उसको दिल से क्षमा कर दो।
जरूरी नहीं उसके पास जाके, किसी ने अगर हमें चोट पहुंचाई हुई है ना, हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है, कड़वाहट है, गुस्सा है कि आपके साथ उसने गलत कर दिया, तो आप उसे दिल से माफ़ करो और प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी मदद करो, मुझे माफ़ करने की ताकत दो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसमें हेल्प करें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, हम आपको बता देंगे कैसे प्रार्थना करनी है। स्क्रीन पर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको एडवाइस दे देंगे और आपके लिए प्रेयर कर देंगे। तो आप हमसे भी प्रेयर करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको माफ करो। अपने मन में ना हमने किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं रखनी है। कोई भी फैमिली का मेंबर हो, जान पहचान वाला हो, प्रभु के प्रति भी हमने कड़वाहट नहीं रखनी है अपने मन में। मैंने कई लोगों को देखा जिनके मन में परमेश्वर के प्रति कड़वाहट है। उन्होंने प्रभु से कोई प्रार्थना करी, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। अब जब उत्तर नहीं आया तो अब उनके मन में परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट आ गई। देखो, अगर हमें कोई चीज नहीं मिली है, हो सकता है वो हमारे नुकसान की हो, भलाई ना हो। देखो, परमेश्वर बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, समझदार है, उसने पूरी सृष्टि को रचा है। तो वो अगर कोई चीज नहीं दे रहा ना, उसको पता है ये नुकसान वाली है। मैंने तो ये प्रभु से सीखा है, प्रार्थना करके ये सीखा है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो जाए, अगर आप चाहते हो तो कर देना, नहीं चाहते तो मत करना। अगर आपको लगता है ये मेरे, क्योंकि देखो मैं इतना समझदार, हम इतने समझदार नहीं है, हम आने वाली चीजों को नहीं समझ सकते, हमारी सोचने की एक लिमिट है, हम थोड़ी दूर तक सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर लॉन्ग टर्म तक का सोचते हैं। उनको पता है कि ये चीज आने वाले समय में इसको नुकसान करेगी, तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो चीज हमें देते ही नहीं है। तो अगर परमेश्वर के प्रति भी हमारे मन में कोई कड़वाहट है तो हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है कि प्रभु मेरे मन में आपके प्रति इसलिए कड़वाहट है, परमेश्वर के आगे रखिए। और बाइबल में प्रभु ने कहा है कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट है तो उसको भी हमें माफ करना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है और उस चीज को दूर करना है। आगे प्रभु ने क्या कहा है, पहले मेल मिलाप करो और फिर आकर क्या करो, भेंट चढ़ाओ। मतलब कि उसके बाद आप परमेश्वर के निकट आओ। उसके बाद है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। देखो यहाँ पे ना लेन देन का मामला है। मुद्दई मतलब आपने किसी से मान लो पैसे ले रखे हैं, तो प्रभु कह रहे हैं कि आप उससे क्या करो, रास्ते में समझौता कर लो। मतलब देखो, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं ना, आजकल ये सिस्टम बड़ा चलता है, बंदे ने पैसे देने होते हैं, पैसे भी नहीं देता और लड़ाई झगड़ा करता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें ऐसा काम नहीं करना। देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि उधार लो ही मत। चलो कोई इमरजेंसी आ गई या आपने ले लिए, अब आपके पास देने के लिए है नहीं है, तो आप, प्रभु का वचन सिखा रहा है, मैं बहस नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। मेरी ये एडवाइस है कि आप क्या करो, आप उसे रिक्वेस्ट करो कि अभी हाथ टाइट है, मैं दूंगा, हाथ जोड़ के देने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना उनके साथ। मैं थोड़े थोड़े उनको थोड़े थोड़े करके दे दो। मान लो कोई अमाउंट आपने देनी है 20,000 50,000, आप 2,000 करके दे दो, 4,000 करके दे दो। उसको सीधा बोल दो कि अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा, आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगा ताकि आपके उतर जाएंगे। ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा दे दो, ईमानदारी से उसको वापस करो। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है, चाहे आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो उसकी EMI टाइम पे करो। अगर नहीं पे हुई है तो उसको दो। हम उनके पैसे नहीं रख सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हमें ईमानदारी से जीना है। हमारा जीवन देख के प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई घर के बाहर आके आपसे पैसे मांगे, नहीं, हमें टाइम पे EMI पे करनी। पहली बात, खर्चा उतना करो जितना आप कर सकते हो, फालतू खर्चा करो ही मत। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, मुद्दई के साथ क्या कर लो, रास्ते में समझौता कर लो, नहीं तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आपको कहाँ ले जाएगा, वो पुलिस चौकी में जाएगा, फिर कोर्ट केस करेगा, वहाँ भी पैसा लगेगा। तो हर जगह पैसा ही पैसा लगेगा, तो उससे नुकसान ही होने वाला है। इसलिए प्रभु हमें समझा रहे हैं कि आपने किसी के साथ पैसों का लेन देन बाहर ही निपटा लो, कोई मसला है जिसको और समझते हैं। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, पहले तो हमें करना ही नहीं है, बाई चांस हो जाता है मान लो, तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम कोर्ट कचहरी तक या पुलिस स्टेशन तक ना पहुंचो, आप बैठ के आराम से शांति से समझौता कर लो। देखो, आज का समय ऐसा आ गया, हमें बड़ी बुद्धि से चलना पड़ेगा। हमें लड़ने झगड़े के बारे में सोचना ही नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, हमें सोचने नहीं है। कोशिश करनी है कि वो मसला शांत हो जाए। अपनी गलती नहीं भी है फिर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। प्रभु तो जानता है ना, प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है, हम बदला नहीं ले सकते, परमेश्वर पे छोड़ दो, परमेश्वर खुद बदला ले लेंगे। तो हमें क्या करना है कि रास्ते में समझौता कर लेना है, हमें पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचना, क्योंकि प्रभु कह रहे उससे क्या होगा, मैं तो उससे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूट नहीं ना पाएगा। प्रभु कह रहे जब तक तुम पैसा नहीं वापस करोगे तब तक क्या होगा, वो छोड़ने वाले नहीं है तुम्हें।
कोर्ट वाले। एक मेरी ऐसी पहचान में एक पर्सन थे, उन्होंने ना किसी से पैसे लिए थे, तो उन्होंने चेक दे रखा था उनको, उधार ले लिए पैसे, पैसे वो चुका नहीं दे पा रहे थे। जब वो चुका नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट केस कर दिया तो उनको भी वकील करना पड़ा। वो भाई साहब जा रहे हैं, तरीक पे जा रहे हैं, उनको प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मदद करो। उनको लग रहा था कि शायद ये पैसे मुझे ना देने पड़े, कि मैं तो कह दूंगा मेरे पास है ही नहीं है। वो हर बार यही बोलते थे, है ही नहीं है, है ही नहीं है। ऐसे करते साल डेढ़ साल तो कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालने में लग गए उनके। साल डेढ़ साल जाते रहे, वो डेट तरीक पड़ती रही, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। उसके बाद फिर जज ने उसको क्लियर ही बोल दिया कि भाई साहब जा तो 1 साल की सज़ा काट लो, या पैसे दे दो। फिर वो 1 साल की सज़ा काट के आए हैं जेल में। आगे ना प्रभु की बात पूरी होगी ना, कि तुम लेन देन कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, वो तुम्हें जेल खाने में डाल देगा। तो पहले तुम समझौता कर लो। तो हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। हमें क्या करना है, पहली बात तो पैसे का लेन देन करो ही मत। अगर देने हैं तो हाथ जोड़ के दो और रास्ते में समझौता कर लो। उसके बाद हम आगे एक वचन और पढ़ेंगे जी, 5 का 38 और 39। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिशोध तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। देखो ये जो बातें ना पहले चलती थी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने आंख निकाली तो उसकी भी आंख निकाल दो, दांत तोड़े तो दांत तोड़ दो। लेकिन प्रभु ने ना इस सिस्टम को चेंज कर दिया। पहले लड़ाई झगड़ा होता था, पहले बदला लिया जाता था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु कह रहे हमने बुरे का सामना नहीं करना। अगर कोई बुरा व्यक्ति लड़ाई झगड़े वाला, हमने उसका सामना नहीं करना। अगर वो तुम्हें एक मारे तो मुंह आगे कर दे, दूसरा भी खाने के लिए तैयार है, प्रभु कहता है, लेकिन हमें नहीं मारना। ये हमारे प्रभु का हुक्म है। देखो इसके पीछे ना बहुत बड़ा लॉजिक है। ये छोटी मतलब ये बात ना कई बार इंसान को लगे कोई मुझे मारेगा तो मैं कैसे खा लूं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं अगर मान लो चलो आपने नहीं मार खाई, आप उसने एक मारा, आपने 2 मार दिए, या आपने उसको ज़्यादा मार दिया, उसके चोट लगी, फिर पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया, फिर वहाँ पैसा लगेगा, कोर्ट केस हो गया, फिर वो लड़ाई झगड़े में पैसा लग जाएगा, फिर वो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, काम का नुकसान होगा। अब बंदे ने मान लो आपको मारा, आपने दूसरा भी आगे कर दिया, आपको लगता है वो उसकी हिम्मत होगी मारने की, नहीं मार पाएगा, चलो मैं कहता हूँ मार भी देता है। प्रभु कह रहा है तुम सामना मत करो, कुछ नहीं होता, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने कहा बदला लेना मेरा काम है, वो परमेश्वर खुद उनसे बदला लेगा। तो हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हुए प्रभु ने कहा है कि कोई तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। देखो प्रभु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कर दो। देखो परमेश्वर ने ना हमें धरती पे दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है, सेवा करवाने के लिए नहीं भेजा। या आप धरती पे लोगों से अपनी सेवा करवाओ, नहीं, प्रभु कहता है सेवा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी धरती पे आके सेवा ही करी है। उन्होंने लोगों की हेल्प ही करी है, काम ही करे हैं प्रभु ने भी दूसरों की। बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा वाले लोग, सताए हुए लोग, भूत प्रेत वाले लोग, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और सबसे बड़ा गिफ्ट जो प्रभु ने हमें दिया वो दिया अनंत जीवन, मरने के बाद की जिंदगी। आज हमें इस बात का डर नहीं है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ज्ञान है जिनके पास, उनके अंदर से ये डर है कि मरने के बाद पता नहीं हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। किसी को तो ये विश्वास हो रखा है कि नरक में जाएगी। तो कि अभी मैं लेटेस्ट एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कोई बंदा था तो वो उस हॉस्पिटल में था, तो जब उसकी डेथ होने के टाइम पर उसे दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही थी। वो कह रहा है कि मुझे मतलब कि दुष्ट आत्मा से बचाओ, ये मुझे नरक की ओर लेके जा रही हैं। सोच के देखो कितना मतलब वो उस बंदे के लिए कितनी प्रॉब्लम वाली बात है कि वो नरक की दुष्ट आत्मा उसको दिखाई दे रही है मरने के टाइम पे। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि जहाँ मैं रहूँगा मेरे लोग भी वहाँ पे रहेंगे, मेरे दास भी वहाँ पे रहेंगे। तो प्रभु ने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और सीधे आसमान पे उठाए गए। वो आसमान पे गए हैं, दोबारा फिर वो आने वाले हैं। तो उन्होंने मृत्यु को हराया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। देखो प्रभु ने बोला है कि अगर उधार कोई मांगता है तो दे दो,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास हिम्मत है तो ज़रूर दे दो, हेल्प कर दो जितनी कर सकते हो, और इतनी हेल्प करना कि उससे वापस लेने की इच्छा मत रखना। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, मतलब आप जितना झटका झेल सकते हो उतने ही पैसे देने हैं। ये नहीं है कि आपने लिमिट से ज़्यादा दे दिया, 50,000 दे दिया, लाख रुपया दे दिया, अब आपको भरा नहीं जा रहा, अब आपसे, अब आप मुश्किल में आ गए हो, तो ऐसा काम नहीं करना है। हम उतनी हेल्प करेंगे जितनी कर सकते हैं, 500, 1000, 2000 की कर दो, उसको बोलो वापस भी मत दो, लेकिन हमें लाखों की हेल्प के चक्कर में नहीं पड़ना। उसको बोलो भाई बैंक से लोन ले ले, आजकल तो बैंक में लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिसको ज़्यादा इमरजेंसी है तो सिबिल स्कोर अपना सही रख, बैंक से लोन ले, उस चक्कर में पड़ो ही मत। देखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, पहले अपना परिवार देखो। ये नहीं है कि अपने परिवार का छोड़ के पैसा आप उधार दे दो किसी को। देखो, प्रभु ने कहा है उधार देने को, मैं मानता हूं, लेकिन हमें प्रभु ने यह भी कहा है कि उसे फिर वापस मत मांगना, मतलब वो पैसा दो जो वापस ना मांगना पड़े। हमें इतने समझदार बनना है, बाद में पछतावा हो, दिक्कत हो, हमने अपने ज़्यादा पैसे दे दिए। अब मेरी पहचान में कोई बंदा है, उसने पैसे ज़्यादा दे दिए किसी को, अब उसकी ईएमआई बन गई है, अब वो परेशान हो रहा है कि मैं इतनी ईएमआई भरूं कहाँ से। कहता मैं ईएमआई भरूं या घर का खर्चा चलाऊं। देने वक्त तो उसने सोचा नहीं कि ले ले भाई, कोई बात नहीं, मेरे नाम पे दे देना वापस। अब लेने टाइम तो बंदे ने ले लिया, अब लेने जाता है, वापस मांगता है, वो लड़ता है, झगड़ता है, वो देता ही नहीं है, क्या करोगे आप। तो इसलिए अक्लमंद बनना है, हमने उतनी हेल्प करें जितनी हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं, कर दो हेल्प। आगे हम पढ़ेंगे जी 5:43 से लेके 47 तक। अब आगे प्रभु ने कहा जी, हमें शत्रु से प्रेम करना है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। देखो, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ना ये वाला कानून चलता था कि पड़ोसी से प्यार करो, जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे प्यार करो, जो आपसे नफरत करते हैं उनसे नफरत करो, कि बैरी से आप बैर रख सकते हो। लेकिन परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु ने आके सिस्टम चेंज कर दिया। प्रभु ने क्या सिस्टम चेंज करा कि जो हमारे बैरी हैं, जो हमें सताते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनसे बैर नहीं करना। उनके लिए प्रार्थना क्या करनी है कि प्रभु इनके मन को बदलो, और हमारे मन में अगर उनके प्रति बैर आ रहा है तो हमें भी प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें बदलो, हमारे मन में उनके प्रति वैर विरोध ना आए, क्रोध ना आए। और क्या करना है उनके लिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने कहा अपने सताने वालों से प्रेम रखो, जो हमें सताते हैं हमें उनसे भी प्रेम करना है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जी, सताने वालों से प्रेम करना। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। प्रभु का आत्मा हमारी मदद करेगा, प्रभु की पवित्र आत्मा की मदद से हम ये सारी चीज़ें, इनके वचनों के ऊपर, प्रभु के ऊपर हम चल सकते हैं। प्रभु ने कहा अगर आप ऐसा करते हो फिर आप क्या बन जाओगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर हम ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो योग्य नहीं हैं, जो हमें सताने वाले हैं, तो प्रभु कहता है फिर तुम क्या बन जाओगे, स्वर्गीय पिता की संतान वाला दर्जा आपको मिल जाएगा। परमेश्वर के हम संतान बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का भी यही स्वभाव है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि जो परमेश्वर का स्वभाव है वो क्या करते हैं, चाहे कोई धर्मी है चाहे कोई अधर्मी है, वो दोनों के ऊपर धूप भी आती है, बारिश भी सेम आती है। रोड पे लोग चल रहे हैं, चाहे वो पापी है चाहे धर्मी है धर्मी, लेकिन परमेश्वर बारिश भी डालता है तो सबके ऊपर आती है। धूप भी निकलेगी तो सबको बराबर देता है। परमेश्वर उनमें भेदभाव नहीं करता। ये तो परमेश्वर भी सुबह प्लान बनाए कि जितने धर्मी लोग हैं उनके ऊपर तो ठीक है बारिश डाल दूंगा, जो धर्मी नहीं है उनके ऊपर बारिश नहीं डालूंगा। वो ऐसा नहीं करते हैं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं, सेम उनको भी क्या करते हैं। ऐसे ही प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें भी वही काम करना है जो प्रभु करते हैं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। प्रभु कहते अगर सिर्फ आप इतना काम करते हो, उन्हीं लोगों से प्यार करते हो जो आपसे प्यार करते हैं, ये काम तो कोई भी कर सकता है, कि नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। क्योंकि महसूल लेने वाले भी ऐसे ही करते हैं, उन लोगों से ही प्रेम करते हैं जो उनको टैक्स पे करते हैं। लेकिन प्रभु कहता नहीं, हमें उन लोगों से भी प्रेम करना है जो हमें क्या करते हैं, नफरत भी करते हैं, हमारे से बैर भी करें, अगर कोई सताएंगे भी तो भी हम उनसे प्रेम करेंगे। ये चीज़ ना ऑफिस में बहुत होती है, जहाँ आप जॉब करते हैं ना वहाँ आपकी असली परीक्षा है। वहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। वो कहते हैं
वहाँ पे ना वो पॉलिटिक्स बहुत चलती है। एक बंदा क्या करेगा, मालिक का चमचा बनेगा, वो मालिक को चुगली लगाएगा, इसने ये बोला उसने वो बोला, वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, आपने फिर भी उनसे प्रेम करना है, आपने नफरत नहीं करनी, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। परमेश्वर वहां आपके साथ आपकी मदद करेगा। जब जब आप परमेश्वर का वचन के ऊपर टिकोगे ना, तब प्रभु यीशु हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब आप वचन से बाहर हो गए फिर प्रॉब्लम है। हमें वचन से बाहर नहीं होना, वचन के ऊपर टिके रहना है। कोई आपका कितना भी नुकसान करे, आपने कभी उसका नुकसान नहीं करना, आपने मन में नहीं लेके आना है। कोई कितना वैर करे, विरोध करे, आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपने अपनी आंखें यीशु की ओर लगानी है कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर वो जॉब वहां से हटा भी देगा, परमेश्वर दूसरी जॉब देगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे प्रभु ने कभी काम की कमी नहीं होने दी। एक काम छूटता है दूसरा मिल जाता है, दूसरा छूटता है तीसरा मिल जाता है, आगे तो आगे काम मिलते ही रहते हैं। प्रभु किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो हमें प्रभु की ओर अपनी आंखें लगानी है कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। पहली बात तो प्रभु आपको वहां से निकलने ही नहीं देगा, परमेश्वर वहां आपको सहनशीलता देगा, मदद करेंगे, और परमेश्वर उनके सामने ही आपको ऊंचा उठाएगा। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो जो लोग आपके वैर विरोध कर रहे होंगे, वो एक दिन परमेश्वर उनको शर्मिंदा करेगा। एक प्रभु के सेवक हैं, वो जॉब करते थे बैंक में। तो जब वो बैंक में जॉब करते थे तो उनको जो सीनियर थे ना, बड़े परेशान करते थे, उनको बड़े दुखी होते थे। वो दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं इतना काम भी करता हूँ, ये फिर भी मुझे परेशान करते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु ने बोला तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम शांत बैठे अपना काम करते रहो। वो धीरे 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 अपना काम करते रहे। एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने क्या करा, उनकी प्रमोशन करवा दी, और जो बंदा उनका सीनियर था वो जूनियर बन गया, और वो ऊपर सीनियर बन गए। परमेश्वर ने ब्लेस करा। तो परमेश्वर आपको वैसे ही ब्लेस करेगा। तो हमें क्या करना है, किसी का कोई वैर विरोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। हमें उन लोगों को भी प्यार दिखाना है जो लोग आपको सताते हैं, क्योंकि ये किसने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने। देखो प्रभु ने जो बातें बोली है ना, वो खुद भी चले हैं उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बोल के चले गए, बस भाषण नहीं देखे गए वो प्रभु। वो एक सच्चे परमेश्वर है। वो उन्होंने बोला है कि कोई तुम्हारे गाल पे चपेट मारे, दूसरा भी आगे कर दे। जब प्रभु यीशु को बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को मारा गया, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लोगों ने मारा, उनको सवाल किए, उनके ऊपर दोष लगाए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी शांति नहीं हिलने दी, और उल्टा उनके लिए प्रार्थना करी प्रभु ने कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें क्षमा कर। उन्होंने क्षमा नहीं मांगी प्रभु से, लेकिन प्रभु यीशु ने उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करी कि पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते। देखो प्रभु ने कहा है बदला लेना मेरा काम है, लेकिन आपको इस लेवल पे आना है, आपने ये बोलना है प्रभु छोड़ो इनसे, बदला ही मत लेना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, मतलब क्षमा कर दे प्रभु, इनसे बदला मत लेना। क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको पता नहीं है, ये भरमाए गए हैं, तभी ये मुझे मार रहे हैं। अगर ये जान रहे होते तो मुझे नहीं मार सकते थे। तो इसी तरह से हमने भी क्या करना है, प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है, हमने भी बैर विरोध नहीं करना। आगे 47 में लिखा है जी, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखो प्रभु की ना ये इच्छा है कि हम सिद्ध बने, परफेक्ट बने। प्रभु ने कहा कि अन्य जाति लोग भी तो ऐसा कर लेते हैं ना, कि केवल अपने भाइयों को, जो अपने खास है, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा रिश्ता बनाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। प्रभु कहता है लेकिन अगर तुम भी ऐसा काम करते तुम कौन सा बड़ा, तुम उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, तुम उन लोगों से भी प्रेम करो जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे बारे में विरोध करते हैं, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे बुरी बुरी बातें बोलते हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना है। प्रभु यीशु को महिमा मिले। मुझे प्रभु ने इतनी समर्थ दी है कि मैं सुनता ही नहीं मुझे कोई क्या बोलता है, मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं कहता तू बोल ले जो बोलना है, मैं चुप ही रहता हूँ, मैं कुछ उत्तर नहीं देता, बंदा चुपचाप करके चला जाता है, वो बोल बोल के शांत होकर बैठ जाता है। कितनी देर बंदा बोलेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, मैं चुप ही रहता हूँ। मुझे लगता है उत्तर देना है मैं दे देता हूँ, नहीं देना नहीं देता। मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहता तुम में ये कमी है, मैंने कहा ठीक है। वो कहता तुम में ये, मैं कहा ठीक है। मैं ठीक है करके चुप करके है, तो मैं उत्तर ही नहीं देता। तो ये प्रभु का ग्रेस है। प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या बने, सिद्ध बने। कैसे? जैसे परमेश्वर सिद्ध है। हमें भी देखो परमेश्वर का स्वभाव लेके आना है और प्रभु से मदद मांगनी है। परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो, ताकि और लोगों के लिए भी हमारा चैनल आशीष का कारण बने। प्रभु का धन्यवाद हो।